जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज मैं आपके पास एक पैगाम लेके आया हूँ। वो है कि कुरानी औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब हम बोरा इस्तेमाल करते हैं, खाली थैला इस्तेमाल करते हैं, जो आम तौर पर जो है ना खाद वाला खाली बोरा होता है, या जो है ना चीनी वाला खाली बोरा होता है, और दीगर भी होते हैं और ज़्यादातर यही बोरे होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन बोरों को, इन थैलों को कुरानी औराक रखने के लिए इस्तेमाल करना कैसा है? क्या ये बेहतर है या कोई और तरीका, या कोई और थैला या और इंतज़ाम किया जाए? आज का पैगाम ये है। तो दोस्तों, गुज़ारिश ये है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमानों के लिए सबसे जो अल्लाह जल्ल शानहू की बड़ी निशानी कुरान पाक है, और इसके रखने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसको महफूज़ करने के लिए तो हमारे बुज़ुर्गों ने ना इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, हमारी रहनुमाई फ़रमाई है, इस्लाह की है कि हम इन बोरों के अंदर कुरान पाक को तो महफूज़ करते हैं, रखते हैं। तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इन बोरों के अंदर इस तरह के बोरे जो होते हैं, चीनी वाले या खाद वाले या दीगर जो इस तरह के बोरे होते हैं, क्या हम इन बोरों के अंदर अपने कपड़े रखना गवारा करते हैं, और कभी हमने अपने कपड़े रखे हैं? तो हमारा यही जवाब होता है कि नहीं। क्या आपने अपने जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर जाते हैं कि सब्ज़ी इसमें लेके आ जाएं, कि शापर ना, और घर से बोरा उठाया, 1 किलो 2 किलो सब्ज़ी ली, या जो है ना कोई चीज़ ली, तो मतलब हम जो है ना शापर लेते हैं, अच्छे वाला बैग लेते हैं और अच्छी वाली दुकान सेलेक्ट करते हैं, और हम ये अपने कपड़े भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते, अपनी चप्पल भी इसके अंदर नहीं रखते, कपड़े भी इसके अंदर नहीं रखते। और उसके बाद जो है ना, जब कोई हमारे पास मेहमान आ जाए, या हमारे पास कोई दोस्त आ जाए, या कोई भी बंदा आ जाए, तो हम उसको नीचे बिछा कर उसके ऊपर नहीं बिठाते, इसके ऊपर ये जो बोरा है खाद वाला, चीनी वाला। और उसके बाद जो मसाजिद हैं, मदारस हैं, उनके अंदर जो मार्बल लगाए गए हैं, टफ टाइल लगाई जाती हैं, और लाखों रुपए की जो है ना उसके अंदर कालीनें बिछाई जा रही हैं, सफ़े आलीशान आला क्वालिटी की बिछाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो ये तो सिस्टम हमने मुकम्मल जो है ना कुरानी औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो इतना नहीं होता, वो तो सिर्फ़ हम अपने लिए करते हैं ना, अपने बैठने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद के अंदर रहने के लिए। हमें मतलब अब मस्जिद की खूबसूरती के लिए, और उसके अंदर हमने रहना है, इबादत करनी है, कुछ देर के लिए आना है, तो हम जो है ना इतनी खूबसूरत मस्जिद को बनाते हैं, सफाई का ख्याल करते हैं, फ़र्श की सफाई होगी, कालीनों की होगी, सफ़ों की होगी, मसाजिद मदारिस की होगी, उनको पेंट वगैरह हो गया, सब चीज़ जो है ना हम करते हैं। लेकिन ये तो हो गया हमारे लिए, हम उसके अंदर मस्जिद के अंदर इबादत करते हैं, आते हैं, रहते हैं, तो उसके लिए है। जो कुरान पाक, कुरान हकीम हम मस्जिद के अंदर अगर बैठ के पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमने क्या इंतज़ाम किया है? कोई जितनी रुपए, जितनी लाख, जितनी हज़ार हमने अपने लिए लगाए हैं, अपने बैठने के लिए, उठने के लिए, क्या हमने कुरान पाक के लिए कोई ऐसा ख़र्च किया है? या जो हम अपने लिए जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, जैसे खाद वाला बोरा हो गया, तो इसके ऊपर हम बैठना गवारा नहीं करते, अपने कपड़े रखना गवारा नहीं करते, अपनी कोई भी चीज़ जो है ना रोज़मर्रा की कपड़े, या पहनने के कपड़े, या सर्दियों गर्मियों के जो हमारे बिस्तरे वगैरह हैं, या हमारे मेहमान आ जाएं, पीर आ जाए, उस्ताद आ जाए, कोई भी हो, तो हम उसके ऊपर उस बोरे के ऊपर, थैले के ऊपर बिठाना गवारा नहीं करते। तो कुरान पाक को उसके ऊपर रखना, क्या हमारा ये ज़मीर गवारा करता है? क्या हमें ये ज़ेब देता है कि जो चीज़ हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, और उसको हम अच्छा नहीं समझते, क्या वो कुरान पाक के लिए वही चीज़ इस्तेमाल की जाए, वो ठीक है, वो अदब है? मसलन हम अगर ख़ुद इस्तेमाल करें तो हम अपनी बेइज़्ज़ती समझते हैं, अपनी बेअदबी समझते हैं, और अपने मियार के मुताबिक नहीं समझते। और जो कुरान पाक के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, के कुरान पाक की इतनी हैसियत भी हमारे दिल के अंदर नहीं है कि हम अपने लिए तो बोरा थैला नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन वो जो है ना कुरान पाक उसके अंदर हमने रखा हुआ है। और आखिरी बात ये है कि
جو قرآن پاک ہم کھاد والے تھیلے بورے کے اندر رکھتے ہیں، اگر بورا اتنی شان والا ہے، اتنی اہمیت والا ہے، تو کیوں نہیں پھر جب ہمارے اپنوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس بورے کا ہی کفن دے دیا کریں؟ تو یہ ایسا ہم کبھی نہیں کر سکتے نا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم ایک بورے کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے اور اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں اور اپنے پیر کو نہیں بٹھائیں گے، استاد کو نہیں بٹھائیں گے، اس لیے کہ اس کی بےادبی بے حرمتی سمجھتے ہیں ہم، سمجھیں گے اگر کوئی بٹھائے گا تو سمجھتا ہے، اور وہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ میرے لیے آپ نے یہ پیر ہو، استاد ہو، کوئی دوست ہو یا کوئی بھی بندہ ہے، تو اگر وہ جو ہے نا اس کے لیے یہ بچھایا جائے تو وہ ناراض بھی ہو جائے گا، وہ اپنی بےعزتی سمجھے گا اور وہ کہے گا آپ نے میری تو بےعزتی کر دی ہے۔ تو کیا قرآن پاک کے لیے یہ بورے رکھنا اور قرآن پاک کو ان بوروں کے اندر رکھنا اور اس طرح کرنا، کیا یہ ادب ہے؟ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یا اپنے دینی جو درسگاہیں ہیں وہاں پہ جو ہے نا ان کھاد والے بوروں کا استعمال نہ کریں۔ آپ جو ہے نا قرآنی اوراق کو رکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے بازار سے اچھا کپڑا لیں، خوبصورت کپڑا لیں، اس کا جو ہے نا تھیلا بورا بنوائیں، اس کے اندر پھر رکھیں، بعد میں جو ہے نا ان کو شرعی طریقہ کے ساتھ قرآنی اوراق کو بطور دفن محفوظ کروائیں۔ تو آپ جو سب مسلمان اس کے اوپر عمل بھی کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا تلقین بھی کریں، ایک دوسرے تک پیغام بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کی اور میری وجہ سے یہ جتنی مسلمانوں تک پیغام پہنچے گا تو ہم سب کو ضرور ثواب ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ جیسے ہم دیگر چیزوں کے اوپر اخراجات خرچے کرتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں پہلے دی ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا قرآن پاک کے اوپر بھی جتنی خرچ کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہمیں بہت جو ہے نا ثواب ہوگا۔ یہ تھا آج کا پیغام، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔